Hello students, this is Apurva from Ambit International School. So today we will read chapter number 8. Okay, and this chapter number 8 belongs to civics. Okay, our chapter name is rural livelihood. Okay, so as you have read in our previous chapter, rural administration. Okay, so by reading that chapter, you have already understood that what is the meaning of rural. Okay, rural means village. Okay, so today we will read the chapter rural livelihood. मतलब रूरल एरिया में जो रहते हैं पीपल, ठीक है, वो कैसे रहते हैं, ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. So let's start from the introduction part. Livelihood refers to the means of earning money in order to live. लाइवलीहुड का क्या मतलब है कि रहना और कैसे अर्न करते हैं पैसे, ठीक है, मतलब अर्न कैसे करते हैं पैसे किस चीज के लिए, फॉर लिविंग, ठीक है, मतलब जो कमाना कैसे है, क्योंकि हमें रहना है, ठीक है, लाइफ मतलब अगर हमें लाइफ जीनी है तो हम कैसे अर्न करेंगे पैसे, ठीक है, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, शेल्टर क्या होगा, क्या पहनेंगे, तो ये सब चीजें. ओके, पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशन. लोग होते हैं जो अलग अलग ऑक्यूपेशंस फॉलो करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर दे लिव, कि कहाँ, ये डिपेंड करता है कि कहाँ वो रह रहे हैं, उनके स्किल्स क्या, उनके पास मतलब क्या क्वालिटी है, एंड द टाइप ऑफ एजुकेशन दे हैव रिसीव्ड, और किस तरीके की एजुकेशन उन्होंने ली है. ओके, अब एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज. इट इज प्रैक्टिस बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल. जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, एक तरीके से मेन ऑक्यूपेशन है किसका, रूरल एरिया का, ठीक है, और ये चीज जो ज़्यादातर लोगों ने की भी है, इस चीज में प्रैक्टिस है उन लोगों की. ओके, हाउएवर अदर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, मतलब कि रियरिंग करना, ठीक है, एनिमल्स को चराना टू प्रोड्यूस फूड, ताकि वो कुछ फूड प्रोड्यूस करें उसके लिए, ठीक है, फिशिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपने देखा होगा गांव में लकड़ी काट कर लेकर आते हैं वही चीज, या कुछ भी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, लीव्स हो गए, ठीक है, जो भी काम में यूजफुल हो. माइनिंग, क्राफ्ट मेकिंग एंड वेरियस अदर जॉब्स आर आल्सो प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल लिविंग इन द विलेज. अब है नेक्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऑक्यूपेशंस. तो लाइवलीहुड कैन बी प्राइमरी. लाइवलीहुड मतलब जीवन के जीना है अगर, तो कोई सा भी ऑक्यूपेशन हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी और टर्शियरी हो, ठीक है. सो प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है या एक्टिविटीज जो है वो रिलेटेड है किस चीज को लेकर, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया. अब सेकेंडरी जो है लाइवलीहुड वो रिफर करती है किसको, टू जॉब that involve transformation of raw materials into goods. अब किस क्या है वो, मतलब वो जॉब जो कि इन्वॉल्व करती है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल से गुड्स में, ठीक है, जैसे कच्चा कुछ चीज़ है, कच्चा माल है, उसको एक अच्छे गुड में, एक अच्छे सामान के अंदर वो ट्रांसफॉर्म करती है, उसे कहते हैं सेकेंडरी. ओके, जैसे कि ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज कम अंडर इट, लाइक चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ कॉटन हो गया और उसका क्या बना है, कॉटन क्लोथ, ठीक है. टर्शियरी लाइवलीहुड जो है वो होती है सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि बैंकिंग हो गया है, टीचिंग, ट्रेड, कम्युनिकेशन, मेडिकल सर्विसेज एंड लीगल सर्विसेज विच आर नीदर प्राइमरी एंड और नॉट सेकेंडरी, ठीक है, ये क्या होती है, टर्शियरी. टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. अब जो है ऑक्यूपेशन अगर हम लोग देखें एक बार यहाँ पर डायग्राम बना के, जो है टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. ओके, अब इसमें जो है 3 टाइप्स हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी
tertiary. ओके, अब है प्राइमरी में एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। ओके, और इसमें है फैक्ट्रीज आ गई है क्योंकि जिसमें रॉ मटेरियल से एक अच्छे गुड में जो ट्रांसफॉर्म होता है तो वो चीज़ कहाँ होती है, फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। ओके, अब टर्शरी में जो है बैंकिंग है, मतलब जो चीज टर्शरी में हुआ था, जो चीज कस्टमर तक पहुंच रही है, ठीक है, बैंकिंग। और ट्रेड है, टीचिंग है, ओके एक्सेट्रा। तो ये है। अब है टाइप्स ऑफ फार्मर्स। ओके, सो फर्स्ट इज लैंडलेस पीसेंट्स। फार्मर्स और पीसेंट्स सेम थिंग। ओके, तो लैंडलेस पीसेंट्स, स्मॉल और मिडिल लेवल फार्मर्स और रिच फार्मर्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फार्मर्स में हमें कैसे पता लगेगा कि जो लैंडलेस पीसेंट्स है वो कौन है? तो दे हैव नो लैंड, की कोई लैंड नहीं होती है खुद की। ठीक है, दे वर्क ऑन अदर्स लैंड। ओके, स्मॉल और मिडिल लेवल फार्मर्स कौन होते हैं? दे ऑन स्मॉल लैंड और प्लॉट्स एंड वर्क ऑन देम, ओके, विद देयर फैमिलीज। और रिच फार्मर्स होते हैं, दे हैव ऑन देयर लार्ज प्लॉट्स ऑफ लैंड and employ many people to work on their land. Okay, समझ आया? सबसे पहले जो होते हैं लैंडलेस पीसेंट्स, वो होते हैं जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं होती है। दे वर्क ऑन अदर्स लैंड, वो दूसरों की जमीन पर वर्क करते हैं। ओके, अब है स्मॉल और मिडिल स्मॉल और मिडिल पीसेंट्स। ठीक है, ये कौन होते हैं? दे हैव देयर लैंड बट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। स्मॉल प्लॉट होते हैं इनके पास। दे वर्क ऑन देयर लैंड, जो खुद के ही प्लॉट में जो है वर्क करते हैं विद देयर फैमिलीज, उनकी फैमिली के साथ। और जो रिच फार्मर्स है, जो रिच पीसेंट्स हैं, वो कौन है? दे हैव देयर ऑन लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, उनकी खुद की लैंड है बट लार्ज, बड़ी है। ठीक है, एंड मैनी पीपल वर्क ऑन देयर लैंड। जो दूसरे लोग हैं, कौन से वाले? जो ये है लैंडलेस पीसेंट्स। ठीक है, ये वर्क करते हैं किसके लैंड पे? रिच फार्मर्स के लैंड। ओके, सो द क्लास ऑफ फार्मर्स मेंशन्ड इन द केस स्टडी। आप लोग केस स्टडी कर पढ़िएगा खुद से। ठीक है, द केस स्टडी इज दैट द एग्रीकल्चरल लेबरर्स और लैंडलेस पीसेंट्स, ठीक है, दे हैव नो लैंड ऑफ देयर ओन, की कोई खुद की लैंड नहीं होती है। दे वर्क ऑन लैंड जो कि दूसरे फार्मर्स की होती है। ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर वेजेस, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? वो वर्क करते हैं तो वेजेस। ओके, विच इज ऑफन वेरी लो, जो बहुत ज़्यादा कम होता है। मोस्ट ऑफ देम आर एक्सट्रीमली पुअर एंड डोंट अर्न इनफ फॉर देयर डेली नीड्स। कुछ तो इतने गरीब होते हैं कि उनको जो वेजेस मिलता है वो भी उनके लिए काफ़ी नहीं होता। As their work is seasonal, they have to find other jobs। और क्योंकि इनका वर्क जो सीजनल होता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा तो चलता नहीं है ये फार्म वर्क तो सीजनल होता नहीं है, इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो रूरल से माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ पे? अर्बन एरिया में, इन सर्च ऑफ जॉब्स। अब जो फार्मर्स है हु ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जो फार्मर्स जिनके खुद का स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? स्मॉल फार्मर्स और मिडिल फार्मर्स। दे वर्क ऑन देयर लैंड, उनकी फैमिली के साथ वर्क करते हैं। ऑफन सेवरल सच फार्मिंग फैमिलीज वर्क टुगेदर ऑन ईच अदर लैंड्स। दे
क्योंकि वो जो मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स है ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो खरीद नहीं सकते। सम ऑफ दीज फार्मर्स यूज, बहुत सारे फार्मर्स इनमें से जो होते हैं वो कैटल फार्मिंग करते हैं टू टिल द सॉइल इन द फील्ड्स। ओके, अब स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो यूजुअली एबल टू ग्रो जस्ट इनफ फॉर देयर, मतलब वो इतना कर लेते हैं, इतना ग्रो करते हैं वो क्रॉप्स को जितना वो से कमा लें, उनकी इतनी ज़रूरतें पूरी हो जाए। समटाइम्स द प्रोड्यूस इज अ लिटिल एक्स्ट्रा, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एंड दे, तो वो सेल कर देते हैं मार्केट में। However, they are not able to earn much from their land. They often have to borrow money. कभी भी ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते तो उनको दूसरों से उधार लेना पड़ता है। रिच फार्मर्स इसको कहते हैं उनसे। ओके, टू बाय बेसिक आइटम्स खरीदने के लिए, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया। इफ दे कैन नॉट रिपे, और अगर वो टाइम पे लोन पे नहीं करते तो क्या करते हैं, दे इनकर हैवी डेब्ट, तो उनको बहुत ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है फिर उसके लिए। This can happen if the crops fail, और ये कब होता है, जब क्रॉप फेल हो जाती है ड्यू टू हैवी रेन। ओके, द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अगर सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, और इफ पेस्ट अटैक द क्रॉप, और कभी कीड़े लग जाते हैं क्रॉप्स पे। ओके, एट टाइम्स दे हैव टू सेल, उस वक्त एट टाइम्स दे हैव टू सेल और मॉर्गेज देयर लैंड इन ऑर्डर टू रिपे देयर लोन्स, मतलब उनकी जैसे जो क्रॉप जो है ख़राब हो जाती थी, जैसे कि उनको पढ़ा है पहले, क्योंकि पेस्ट या मतलब जैसे कीड़े बोलते हैं वो अटैक कर देते थे, ठीक है, क्रॉप्स पे, तो इसलिए, और तो उस वक्त उनको क्या करना पड़ता था, सेल या फिर मॉर्गेज, मतलब क्या तो बेच देते थे, ठीक है, या मॉर्गेज मतलब कि गिरवी रख देते थे देयर लैंड इन ऑर्डर टू रिपे देयर लॉन्स, ठीक है, क्योंकि उनको लोन पे करना रहता था, ठीक है, तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो ऐसे अरेंज करते थे मनी। दीज स्मॉल फार्मर्स ट्राई एंड फाइंड सम एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम टू सपोर्ट देमसेल्व्स इन टाइम्स ऑफ नीड। ऐसे ही इस जो है स्मॉल फार्मर्स जो है वो ऐसे ही कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फाइंड आउट करते हैं टू सपोर्ट, जो उनको सपोर्ट करे, ठीक है, कब, जब उनको ज़रूरत का वक्त हो तब, ठीक है। समटाइम्स दे कीप कैटल सेल देयर मिल्क, कभी कभी तो क्या करते हैं ये लोग कीप कैटल रखते हैं, ठीक है, ताकि वो उसका मिल्क जो है वो सेल कर सके, ठीक है। सम ऑफ देम कीप पोल्ट्री, कोई पोल्ट्री करते हैं ताकि वो सेल क्या कर सके, एग्स और मीट। इन इंडिया ओनली 20% ऑफ फार्मर्स आर रिच, इंडिया में सिर्फ 20% फार्मर्स है जो कि रिच फार्मर्स है। ओके, दीज रिच फार्मर्स ऑन लार्ज, इनकी क्या है, खुद की लार्ज ऑन प्लॉट ऑफ लैंड है, खुद की क्या है, लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड है, और दे एम्प्लॉय मैनी, बहुत सारे लोगों को जो है ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं टू वर्क ऑन देयर लैंड एंड आर एबल टू ग्रो अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स ऑन इट, और इनके पास इतना पैसा होता है क्योंकि उनकी जो है लैंड ही इतनी लार्ज है, तो इतना तो उनके पास मनी है कि वो इतनी ज़्यादा क्रॉप वहाँ पे ग्रो कर सके, ठीक है। उसके लिए वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स, एक्सपेंसिव एंड मॉडर्न मशीनरीज, टेक्निक्स, ये सब कुछ जो है कर सके, ट्रैक्टर्स वगैरह सब चीज़ें वो खरीद सके फॉर बेटर फार्मिंग। ओके, दिस रिच फार्मर्स हैव देयर ओन सिस्टम फॉर इरिगेशन, इनके पास खुद का सिस्टम होता है इरिगेशन के लिए इनके फील्ड्स में, ठीक है, जैसे कि ट्यूबवेल्स हो गए, पंप्स हो गए, एटसेट्रा। ओके, जिससे कि क्या है, पानी वगैरह अच्छे से मिलता रहे क्रॉप्स को। ओके, दिस इंक्रीजेस, और इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज करता है क्या, प्रोडक्टिविटी किसकी, फील्ड की। ओके, मैक्स देम लेस डिपेंडेंट, और इस वजह से क्या होता है कि ये जो है बहुत कम डिपेंड रहते हैं मॉनसून पर। ओके, सिंस दे डोंट हैव, अगर इनके पास कोई वर्क नहीं है फील्ड पर, क्योंकि ये सीजनल वर्क रहता है फार्म का, तो जब ऐसा कुछ रहता नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं, दे स्टार्टेड रनिंग मिल्स और शॉप्स, ठीक है। दे ऑल्सो लैंड मनी टू स्मॉल फार्मर्स, और कभी कभी तो इधर भी दे देते हैं स्मॉल फार्मर्स को। अदर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, और दूसरे सोर्सेज क्या हैं बिसाइड्स एग्रीकल्चर, व एग्रीकल्चर के ही छोड़कर, मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ और कौन कौन से, सम अदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन रूरल एरिया आर
फिशिंग हो गया, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, कैसे, जैसे कि वुड हो गया, ठीक है, लीव्स हो गए, जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहती है, ठीक है, फार्मर्स को फॉरेस्ट से, ट्रीज से, ठीक है, उनकी ब्रांचेस, स्टेम, फ्लावर्स वगैरह सब चीज़ें जो कि मेडिसिन के भी काम रहती है, ये सब चीज़। एनिमल हस्बेंड्री, कॉटन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग। वी ऑल्सो फाइंड कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ, बाबर, प्रीस्ट, वीवर, पॉटर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा इन अ विलेज। ओके, नेक्स्ट फिशिंग। फिशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है फॉर पीपल लिविंग नियर कोस्टल एरियाज। जो लोग रहते हैं नदी के आसपास, समुद्र के आसपास, ठीक है, उन लोगों के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। फिशरमैन ट्रैप, फिशरमैन क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं बहुत सारी मराइन लाइफ को, मतलब मराइन मतलब कि जो पानी में रहते हैं वो वाले जीवों को, जैसे कि फिश हो गए, क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स। दे यूज़, वो खुद यूज़ भी करते हैं और सेल भी करते हैं इनको एक तरीके से ह्यूमन फूड के लिए, एनिमल फीड के लिए, बेट के लिए, एंड टू एक्सपोर्ट दैम आउटसाइड द विलेज। ओके, अ बल्क ऑफ फिश इज मार्केटेड फ्रेश, वेल ऑफ रिमाइंडर मोर देन हाफ इज सब ड्राइड। जब उसमें से बच जाती, जो सूख जाती है, तो फिर उनको क्या करते हैं, उनको और प्रोसेस्ड करते हैं, आगे और भेजते रहते हैं फिशेस को। हाउएवर ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड हाई टाइड्स, और जब भी भारी हो जाती है रेन, ठीक है, या फिर टाइड्स आ जाता है पानी में, फिशरमैन कैन नॉट गो फॉर फिशिंग एंड सफर फाइनेंशियली, और उस वक्त वो फाइनेंशियली जो है सफ़र करते हैं। कौन? फिशरमैन। ड्यूरिंग सच टाइम ऑफन दे हैव टू बोरो, और उस वक्त उनको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू बोरो मनी फॉर सर्वाइवल। ओके, नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। मैनी पीपल डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे। और वो लोग कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि जंगल के आसपास रहते हैं, मेनली वही रहते हैं। ओके, दे कलेक्ट, वो कलेक्ट भी करते हैं और सेल भी करते हैं क्या, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को, जैसे कि फायरवुड, हनी, फ्रूट्स, हर्ब्स, तेंदू लीव्स विच आर यूज फॉर मेकिंग बीडीज, ओके, एंड महुआ फ्लावर्स। और कुछ विलेजेस में तो क्या है, बोथ फार्मिंग भी और कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है फॉर एज अ सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, अब है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री मीन्स फार्मिंग, फार्मिंग भी है ये, लेकिन इसके अंदर क्या है, रियरिंग एनिमल्स टू प्रोड्यूस फूड। ठीक है, जिसे बोलते हैं पशुपालन। ओके, पीपल रियर एनिमल्स, जैसे कि किसको करते हैं वो रियर, किसको पालते हैं वो, काउस, गॉट्स, बफेलोस, मेनली फॉर द मिल्क। ओके, द मिल्क इज सोल्ड टू विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दी सोसाइटीज देन सेल द मिल्क इन द मार्केट। पहले ये मिल्क कहाँ जाता है, विलेज के कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और फिर वो सोसाइटी क्या कहाँ सेल करती है, मार्केट में। दे एंश्योर दैट द विलेजर्स गेट अ फेयर प्राइस फॉर इट, और वो ये पक्का वादा करती हैं कि इसके बदले आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा, अच्छा कीमत मिलेगी। इन माउंटेनियस रीजन्स, अब जो पहाड़ों पर रहते हैं जो लोग, ठीक है, पीपल रियर, वहाँ पे पीपल क्या करते हैं, किसको पालते हैं, वहाँ पे चराते हैं वगैरह, शीप को, और सेल इट्स मिल्क एंड वूल, उसके मिल्क को भी वो सेल करते हैं और उसके वूल को भी, टू अर्न देयर लिविंग। पोल्ट्री फार्मिंग इज ऑल्सो अनदर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, पोल्ट्री किसके लिए होती है, फार्म टू फार्म बर्ड्स, जैसे कि चिकन हो गया, डक्स हो गया, गीज हो गए, तो ये ही रियर किए जाते हैं फॉर मीट एंड एग्स। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड में क्या है, पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज इन वेरियस क्राफ्ट्स। जो पीपल है, ठीक है, वो रूरल एरियाज में रहते हैं और एंगेज होते हैं किसमें, इन वेरियस क्राफ्ट्स, बहुत सारे क्राफ्ट्स में, सच एज पॉटरी मेकिंग, कारपेंट्री, वीविंग एटसेट्रा, लेदर वर्क, बास्केट मेकिंग, वुड कार्विंग, एम्ब्रॉयडरी एंड ज्वेलरी मेकिंग। ये सारी जॉब्स जो है रिक्वायर करती है क्या चीज़, स्पेशल स्किल्स को। ठीक है, क्योंकि जो ये सब चीज़ें हैं, लेदर वर्क है, बास्केट मेकिंग है, वुड कार्विंग है, एम्ब्रॉयडरी, ज्वेलरी मेकिंग है, इस सब में चीज़ में क्या चीज़ दिख रही है, क्वालिटी दिख रही है। ठीक है, कि ये चीज़ भी इनको आती है। ठीक है, ये चीज़ भी इनके अंदर स्किल्स है, ये इस चीज़ की भी स्पेशल स्किल्स हैं। ठीक है, मैनी ऑफ दीज पीपल हैव देयर ओन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका खुद का स्मॉल स्केल
पर जो है छोटे उस पे ही लेवल पर ही इंडस्ट्रीज है विच दे रन फ्रॉम देयर होम, जो कि चलाते हैं वो अपने घर से ही. दीज आर नोन एज कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज इंडस्ट्रियलिस्ट हैव देयर ओन इक्विपमेंट. अब इसमें क्या होता है कि इनके खुद के ही इक्विपमेंट होते हैं एंड जो फैमिली मेम्बर्स है वही इनके वर्कर्स होते हैं. ढोकरा स्कल्पचर वर्क, गारमेंट्स विद कंठा वर्क, मधुबनी पेंटिंग्स एटसेट्रा, ये जो है ये घर पे ही हो रही है, सब कॉटेज इंडस्ट्रीज है या ट्रेड बोल सकते हैं. आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स पॉपुलर इन रूरल एरियाज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. दीज क्राफ्ट आइटम आर सप्लाइड टू अदर प्लेसेज. ये सारे क्राफ्ट आइटम जो है सप्लाइड होते हैं दूसरे प्लेसेस में. मशीन मेड कॉपीज of some of these traditional crafts are also available in some places. Other jobs, अब दूसरे jobs में क्या है कि besides of अभी सब जो mention हुआ है ऊपर उन सारे jobs के अलावा, उन सारे occupation के अलावा क्या है, there are also cobblers, tailors, blacksmith, barber etc. in villages. Earlier पहले तो क्या थी, सारी jobs थी based on caste system and were considered manual. However, things have changed with time. अब जैसे कि समय के साथ चीज़ें चेंज हो चुकी है. Some people doing this job got educated and changed their jobs or started their own business using their skills of craftsmanship and knowledge about the market. So, this is our chapter number 8, rural livelihood. So, please read this chapter by your own, okay, and try to do the objectives, exercises and question answers by yourself. And on the other hand, we will provide you PDF answers in the form of PDF. So stay safe and keep doing study. Okay, thank you.